दोस्तों, किसी ने बड़ी ही सुंदर सी बात कही है कि ज़िंदगी में अगर कामयाब बनना चाहते हो तो याद रखना कि पाँव चाहे फिसल जाए पर जुबान और नीयत को कभी फिसलने मत देना। इसी के साथ मैं देहाती सिस्टर्स में आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा सारा वीडियो अच्छा लगता होगा। दोस्तों, एक हाउसवाइफ होना कोई साधारण सी बात नहीं है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और कितनी सारी जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर होती हैं ये तो बस एक हाउसवाइफ ही समझ सकती हैं, क्योंकि रोज़ाना ही उनको इन कशमकश से गुजरना पड़ता है। फिर भी अगर वो खुद के लिए टाइम निकाल पाती हैं और 1-2 घंटे भी स्टडी कर पाती हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी खूबियाँ हैं जिन्हें उनको कंटिन्यू करना चाहिए। दोस्तों, आज आपके साथ मैं एक बहुत ही सुंदर सी कहानी साझा करना चाहती हूँ। आई होप आपको वो कहानी बहुत अच्छी लगेगी और वो कहानी आपको आगे तक ले जाने में बहुत मदद करेगी। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे भगवान में रत्ती भर भरोसा नहीं था। वो हमेशा सबसे कहता रहता था कि भगवान तो होते ही नहीं हैं। उसका जरा सा भी भगवान में विश्वास नहीं था। एक दिन वो कहीं अपनी बाइक से जा रहा था और रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। वो रोड पे पड़ा करा रहा था। उसे लोग देखने तो आते थे, कोई सेल्फी ले रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। बस उसके साथ यही चल रहा था और सभी लोग सेल्फी वीडियो बना के वहाँ से निकल जा रहे थे। जब वो इंसान सबसे मदद मांगता रहा, किसी ने उसकी मदद नहीं की तो वो थक हार गया और हार कर उसने एक बार श्री कृष्ण को पुकारा कि हे भगवान, हे कन्हैया, अब आप ही मुझे संभालो। अब इस दुनिया में कोई नहीं मुझे संभालने वाला है। और उसी के कुछ समय के बाद उधर से एक सब्जी वाला जा रहा था। उसने उस इंसान की मदद की और उसे अस्पताल ले जाकर भर्ती करवाया और उसके परिजनों को भी कॉल किया और वो वहाँ से उसका दाखिला अस्पताल में करवा के वहाँ से निकलने लगा। तब उसके परिजन ने कहा कि तुम कहाँ रहते हो, पता लिखवा दो, जब ये ठीक हो जाएगा तो हम लोग आपसे मिलने आएंगे। तो उसने कहा ठीक है और उसने एक पता लिखवाया। फिर भी ये नास्तिक इंसान हॉस्पिटल में भी यही बोलते रहा कि भगवान तो होते नहीं हैं। देखो, मैंने उन्हें पुकारा तो था पर वो आए ही नहीं। एक सब्जी वाला ने आकर मेरी मदद की थी। वो नास्तिक इंसान, उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या हुआ था। जब वो धीरे धीरे हॉस्पिटल में ठीक होने लगा, उसके बाद उसके परिजनों ने कहा कि चलो, जिस इंसान ने तुम्हारी मदद की थी उसके यहाँ चलते हैं, उससे मिलते हैं। तो बोला ठीक है। वो लोग वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चला कि वहाँ तो कोई घर है ही नहीं। वहाँ एक सुंदर सा मंदिर था बांके बिहारी का। और उसने पूछा कि उस सब्जी वाले ने उससे नाम अपना बांके बिहारी बताया था, तो वहाँ के लोगों से उसने पूछा कि यहाँ पर कोई बांके बिहारी रहते हैं क्या। तो सबने कहा बांके बिहारी तो ये मंदिर में बैठे हैं और तो यहाँ आसपास कहीं दूर दूर तक कोई बांके बिहारी नाम का इंसान नहीं रहता है। तब उस इंसान को पता चला उसकी गलती का, कि उसने कितनी बड़ी भूल की कि उसे भगवान में विश्वास ही नहीं था। जब वो वहाँ से लौट रहा था, उसकी आंखें नम थी। वो खुद में पछतावा किए जा रहा था कि भगवान उसके सामने थे पर वो उनसे मिल नहीं पाया, उनसे बात नहीं कर पाया, उनको पहचान नहीं पाया। वो दंडवत वहीं पे होके बहुत रोया, लेकिन फिर से बांके बिहारी आने वाले तो थे नहीं। इसलिए जब वो वापस लौट रहा था तो वहाँ पर एक बोर्ड पे लिखा था, बहुत ही सुंदर सी लाइन, कि हम लोग इंसान हैं, एक दूसरे की मदद करना हमारा धर्म है, हमें एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। ऐसा करने से ही हमारी तरक्की होती है, हम आगे जाते हैं। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमें भी पढ़ाई के साथ साथ दूसरे की मदद करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये कर्म हमें आगे चलकर फल के रूप में मिलता है। नहीं तो आप देखिए ना, कोई कोई इंसान कितना मेहनत करता है, दिन रात पढ़ते रहता है और पढ़ने में अच्छा खासा भी होता है, फिर भी उसे सफलता क्यों नहीं मिलती है। क्या कभी उसने अपने व्यक्तित्व में झांक कर देखा है कि कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रहा है, कहीं वो कहीं भूल तो नहीं कर रहा है।
तो इसी तरीके से पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन हमें भगवान पे विश्वास भी करना चाहिए और उसके साथ साथ मानवता का, धर्म का पालन भी करना चाहिए। अगर आपके भी आसपास कोई इस तरह से पीड़ित हो, गिरा पड़ा हो, तो उसे छोड़कर भागना नहीं चाहिए, उसे हॉस्पिटल में ज़रूर दाखिल करवाना चाहिए। और हमें भी अगर ऐसे कर्म हम लोग करते हैं तो आगे चलकर हमें भविष्य में ज़रूर सफलता भी मिलती है। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ये कहानी सुनाने का बस इतना सा मतलब था कि आप भी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, आप भी उस तरक्की को छू सकते हैं, आप भी खुद को मोटिवेशन कर सकते हैं दूसरे की मदद करके। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो कल भगवान भी आपकी मदद करने के लिए ज़रूर आते हैं और आपको सफलता ज़रूर मिलती है। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ आप भी कुछ करके दिखाएंगे, ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आई होप आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का तरीका भी पता चल गया हो। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, एक बात और बहुत ही अहम है, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ भी एक छोटा सा बच्चा है, फिर भी मैं कितना मेहनत करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं क्लियर नहीं कर पाती हूँ एग्ज़ाम या मेरा क्लियर नहीं हुआ है। मेरा सीटेट क्लियर है, स्टेट क्लियर है, मैं बीएड भी कर चुकी हूँ, लेकिन अभी बिहार में चल रहा बीपीएससी का एग्ज़ाम, उसमें मैंने दिया तो था एग्ज़ाम, लेकिन टीआरई 2 में बस 1 नंबर से मेरा रह गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में धांधली हुई थी। जो भी बिहार से मेरा वीडियो देख रहे होंगे उन्हें पता है कि कितना ज़्यादा कट ऑफ हाई गया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले बार अगर मैं एग्ज़ाम दूँ तो वो मेरा ज़रूर निकले। टीआरई 3.0 अभी आने वाला है।